है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बन गए, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए बन गए क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और बहुत बड़े उपासक होने के नाते उन्होंने माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रतिमा के नीचे शिवरात्रि में उन्होंने लड्डू चढ़ाया था। लेकिन कुछ देर के बाद उधर से एक चूहा आया और उस लड्डू को जूठा कर दिया। इस घटना को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी आंखों से देख लिए। यही कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। बस इतना लिखना था आपको, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। और सत्य की विशेषता के बारे में पूछा गया था, जो कि ये क्वेश्चन मंगलम चैप्टर से है और मंगलम का तीसरा श्लोक है। मंगलम का तीसरा श्लोक में सत्य की महत्ता बताया गया है। इसमें आपको ये लिखना था, श्लोक ये है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान एनाक्रमंतरेस्य ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका मतलब हुआ, जो कि लिखना था आपको, सत्य की जीत होती है, सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, रब को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है किसी भी हालात में अंततः सत्य की ही विजय होती है। ये लिखना था। हमारी मातृभूमि से सवाल आया था कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि निर्मल और वत्सल है। निर्मल बोले तो निर्मल का मतलब स्वच्छ होता है और वत्सल का मतलब ममतामयी होता है ना। हमारे भारत में लोग अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए हुए एकता के भाव को स्वीकार करते हुए रहते हैं। तो ये चीज हो गया। उसके बाद शैक्षणिक संस्कार से सवाल आया।